नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग आप 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन जो है, जो करंटली ये बंदा या बंदी अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा गुमार कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ये फोकस्ड है। मैटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, जैसे कि अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन, अच्छे प्रमोशन, अच्छा पैसा, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, इन चीजों पर उनका फोकस है। लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिश्ते को लेके सिर्फ इन चीजों से रिश्ता नहीं चलता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो, उनके तरफ कोई स्टेबल लव ऑफर लेके आए या फिर ये आपके तरफ आना चाहते हैं और रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये इंतजार कर रहा है कि आप उनके तरफ जाओगे, आप उनसे बातें करोगे, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लोगे या फिर ये लेगा। हो सकता है अंतिम वक्त में, मतलब अंत बहुत सोचने के बाद अंत में आके इनको ये लग सकता है कि बहुत देर हो रहा है, अभी मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए। हो सकता है हफ्तों से ऐसा चल रहा है, हो सकता है हफ्तों से ही मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा चल रहा है। तो हो सकता है जब 2-3 दिन बाद उनको ये लग सकता है कि भाई अभी मुझे ही कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। ये पेशेंस रख रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदाज से अपने रुतबे को संभाल रहे हैं। जैसे कि ये बहुत अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, अब खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो उस स्टेबिलिटी का जो एक क्या बोले उसको, जो एक रुतबा का जो एक अहंकार होता है, वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर
वो उन चीजों को सोच रहा है कि रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर मुझे एक स्टेबल लव ऑफर देना पड़ेगा, या फिर मेरे पास लव ऑफर आनी चाहिए, इंतजार कर रहा है। लेकिन ये ऐसा सोच के बैठा है बंदा या बंदी कि ये मेरे तरफ आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा ये सोच रहा है और पेशेंस रख रहा है और इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये खुद डिसीजन ले ले, वक्त का मतलब 2-3 दिन बाद ये ऐसा सोच लेंगे कि मुझे सोचते सोचते अंत में आके हो सकता है ये अचानक से ये डिसीजन ले ले, तो ये तो नहीं आ रहा है तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों जाऊं बात करने, उनको आना चाहिए। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता देख लेते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। लवर्स, लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये बहुत अजीब बात है। मेजर अरकान के कार्ड जो है बैक टू बैक आ रहे हैं, द सन, द मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप जो हो, आप सोच रहे हो करंटली रिश्ते को लेके आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। अगर नहीं हो, आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, तो आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप खुद शादीशुदा हो लेकिन फिर भी किसी के साथ लव रिलेशन में जुड़े हुए हो, तो भी आप अपने सिक्के जमाने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जैसे कि आपके बंदे को लग रहा है। आप चाहते हो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए। कुछ लोग चाहते हैं भाई शादी कर लिया जाए। जिन लोगों की शादी हो चुके हैं वो सोच रहे हैं बच्चों की वजह से रिश्ते में रहना चाहिए, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहिए। किसी किसी को तो ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता लग रहा है। हालांकि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब कुछ हम समझते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हाई कॉन्सेप्ट है। फिर भी 1111 का कार्ड भी आ गया है, तो आपको लगता है कि भाई हम दोनों जो है, ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, सोलमेट का रिश्ता है, तो इसमें तो परेशानी आनी नहीं चाहिए। इस रिश्ते में विक्ट्री होगा ही होगा, और मैं जो हूँ इस रिश्ते को मैं अपने तरीके से चला पाऊंगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वर्गो, आपको लगता है उनको बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन है आपके प्रति। रिश्ता किसी भी तरीके का हो, जिनके बच्चे हैं वो बच्चे की वजह से उनको लगता है कि ये मेरे ट्रम्प कार्ड है, बच्चे हैं उनको तो आना ही आना है, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना ही लेना है। जिनके बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, उनको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो हर तरीके से आप रिश्ते को विक्टोरियस तरीके से देखना चाहते हो। करंटली आप ऐसा देख रहे हो और आप एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लेना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर के साथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही कहा कि जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा या बंदी या तो खुद बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है, या फिर अच्छे पोस्ट को पाने की कोशिश में है, तो ये हमेशा अपने बारे में सोचने में बिजी रहता है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। ये पेशेंसली वेट कर रहा है कि आपके तरफ से क्या संदेश आए, और आप चाहते हो रिश्ते को लेके डिसीजन ले लिया जाए, ये रिश्ता मेरे तरीके से चले। माइंड गेम, मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा माइंड गेम हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है।
हर कोई रिश्ते अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, या तो आप भी आपके पर्सन भी। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कुछ लोग शादी के अलावा भी जिस रिश्ते में हैं, उसी रिश्ते में वो चाहते हैं कि उन्हें चूज किया जाए, उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग शादीशुदा है, परिवार है, वो डेफिनेटली अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन है, मैंने पहले ही कहा कि माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच ये रख रहा है, क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी है, ये और स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन डे बाय डे इनमें वो चीज बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा ऐसा, जो लोग शादीशुदा है उनको लगेगा भाई मेरे परिवार मेरे लिए सब कुछ है, तब ये परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कुछ लोग है डिसीजन लेने का इंतजार करेंगे, जिन लोगों के पास ऑप्शन है उनको लगेगा ये तो है ही है, कोशिश कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। जो ऑप्शन है उसको इग्नोर करना है, जो नहीं है उसके पीछे भागना है। और कुछ लोग अपने तेवर में अड़े रहेंगे, उनको ये लगेगा कि भाई मैं क्या किसी से कम हूँ, उन्हें मेरे तरफ आना चाहिए, मैं बार बार क्यों जाऊं। तो अपना इमोशन वो हाइड करेंगे। देखेंगे अभी वर्गो आप खुद क्या करोगे। सॉरी, देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या करोगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या करोगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तीन तरीके का रिश्ता है। जिन लोगों के रिश्ते में शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में अगर आप हो, तो आप क्या करोगे, दोनों रिश्तों में जगलिंग करोगे। जिनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करेंगे। जो शादीशुदा नहीं है, वो 24/7 इस रिश्ते को याद करेंगे और शादी करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी सब किसी में कम है, हर किसी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, कहीं से पैसे अरेंज करना, पैसे के बारे में सोचना, नए काम शुरू करना, कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे तो वहां से पैसे आ जाना, इन चीजों में आपकी दिमाग लगा रहेगा। जिनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, वो दोनों रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। जो शादीशुदा नहीं है, वो शादी करने के बारे में सोचेंगे। जो ऑलरेडी शादीशुदा है और प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो शादी को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के पास शादी भी नहीं है और रिश्ते भी नहीं है, एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो शादी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो कोशिश करके भी इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उनको लगेगा कि इस रिश्ते में मुझे जकड़ के रखा हुआ है, इस रिश्ते में मैं जकड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। हालांकि किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा है, दिल से आप जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो, जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, खुद का एक रुतबा हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, ऐसा आप सोचोगे।
हालांकि इस रिश्ते से किसी ने आपको बांध के नहीं रखा है, ना आप खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो। तब आपको लगेगा मुझे अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, और आप वो करोगे भी। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस के साथ। जिसका जिस तरीके का रिश्ता है, जो लोग रिश्ते में हमेशा इन एंड आउट होता रहता है वो वही करेंगे। जिन लोगों की रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही रिश्ते में जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो एक दूसरे को स्टॉक करेंगे और अपने एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जिनके परिवार हैं वो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, भले ही आप किसी और रिश्ते में हो, लेकिन अगर आपके पास परिवार है वर्गो, तो आप पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप अपना कमाया हुआ सारा धन अपने परिवार के लिए खर्च करेंगे। मेहनत से कमाया हुआ हर चीज आप अपने परिवार को देने की कोशिश करेंगे। सूझबूझ समझदारी से काम लेंगे। हर कोई जो कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ते में है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जिन लोगों की एनर्जी आ रहा है, तो जो इन एंड आउट होता रहता है, जो कमिटमेंट नहीं देता था वो कमिटमेंट नहीं देगा, आज भी नहीं देगा। उनके पास शादी के रिश्ते हैं और आप भी हो तो दोनों रहोगे। कार्ड भी आया था, आपको दिखाई दिया था। और जिन लोगों में गुस्सा ये वो चल रहा है, भाई बाद में शादी करेंगे, अभी हम रिश्ते में है, रिलेशन में है, वो वैसा ही करेंगे। अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, एक दूसरे को स्टॉक करेंगे, ईमानदारी से एक दूसरे के लिए इंतजार करेंगे और रिश्ते में फिर से आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, कभी इमोशन को कंट्रोल करना, कभी दूर से स्टॉक करना, कभी ऑनलाइन स्टॉक करना, ये सब करेंगे। और जो पारिवारिक रिश्ते में ऑलरेडी पहले से ही बंधा हुआ है, उनके लिए तो भाई परिवार रहेगा, परिवार इस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। फिर जो भी रिश्ते आपके पास है, जो भी है उसका वो उस तरीके से ही रखेंगे। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। और वो फॉरगिवनेस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हो, किसी को माफ कर देते हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता है, रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको माफ कर देना या माफी मांग लेना, जिसके लिए जो सूटेबल हो। अगर आपको किसी को माफ करना है तो माफ कर दो।
आपको किसी से माफी मांगना है तो माफी मांग लो। माफ करना और माफी मांगना और रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि जितना आप बातों को दिल से लगा के रखोगे, कुछ बंदे ऐसे भी हैं, दिखाई दे भी रहा है कि पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठा हुआ है, उन्हीं बातों को कुरेद कुरेद कर बात करेंगे, उन्हीं बातों को आगे लाएंगे, पैसे सीने से लगा के रखेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा ना। पैसे भाई आप इनकम क्यों कर रहे हो, आप अर्न क्यों कर रहे हो, उसको खर्च करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, सेविंग्स करो, ये अच्छी बात है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उसको तो आपको करना पड़ेगा। तो इन वजह से अगर आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी आप खुद भी काम करने लग जाओगे वर्गो, आप खुद भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। तो इसीलिए जो बंदा या बंदी जैसे है उन्हें माफ करो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।